Hello everyone, welcome back to our channel EduTree Commerce Classes. As you all know, this channel started some months ago, but due to some reasons, I could not upload more videos on this channel. But from now, I will continuously upload videos on this channel and make your journey more knowledgeable. So let's start. जो ये वीडियो है हमारी आज की, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एनटी यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं और जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, उनके लिए भी, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके माइंड के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इस एग्ज़ाम के अंदर पैटर्न क्या है, ये एग्ज़ाम कितने टाइम के लिए है, क्या है सिलेबस, क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। आपको पता है मैंने इस चैनल पे 2 और 3 वीडियोस पहले ही अपलोड की है, वो रैंडम टॉपिक्स पे थी, बट ये जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे वो एनटी यूजीसी नेट एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। हम एक सिस्टम के थ्रू अपने इस स्टडी की जर्नी को, एजुकेशन की जर्नी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ये +1 +2 स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है और जो ग्रेजुएशन उन सब के लिए मैंने आपको फर्स्ट इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको सब एक्सप्लेन किया है। जब टाइम हमारा उसके अकॉर्डिंग आपको +1 का भी स्टार्ट होगा, हर एक क्लास का अपना स्टार्ट होगा, बट जो आज की वीडियो की इंफॉर्मेशन है हम उस पर फोकस करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट जो है इसके अंदर क्या क्या कवर होगा वो आपको थोड़ा सा हाईलाइट में बता देती हूँ। हाईलाइट्स: सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, फ्यूचर यूजेस आफ्टर क्रैक दिस एग्जाम, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अंदर और इन्फॉर्मेशन भी हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम स्टार्ट सबसे पहले करेंगे उसमें है कि दिस एग्जाम कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। और जो भी हम कोई भी एग्जाम का एडमिट कार्ड है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हम किसकी साइट पे जाके चेक करते हैं, वो एनटी की साइट पे जाके चेक करते हैं, www.nta.nic.in। इस पे हम जाके चेक करते हैं, ये आपको पता है। आगे हम इसमें मेन इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसमें है नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। आप सबको मैं बता दूँ इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस एग्जाम के अंदर आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं और अपने, चाहे वो आपको कोई डाउट भी हो किसी क्वेश्चन में, फिर भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, जो ये एग्ज़ाम है वो किसके लिए बेनिफिशियल है। जो भी स्टूडेंट्स ड्रीम रख रहे हैं कि उन्हें कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, तो उनके लिए ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एनटी यूजीसी नेट एग्ज़ाम उनको क्लियर करना ही करना होगा। दे ऑल हैव टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, ठीक है। और कोई भी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है तो आपको ये एग्ज़ाम बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि एनटी जो नेट और जेआरएफ एस्पिरेंट्स, जेआरएफ होल्डर्स हैं, उनको जो है विदाउट एनी एंट्रेंस जो है जेआरएफ जो हमारा पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है विदाउट एनी एंट्रेंस। ओनली इंटरव्यू बेस पे आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस एग्ज़ाम को देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। अब जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उनमें वो स्टूडेंट्स इंक्लूडेड होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर उनके 55% और अबव मार्क्स उनके आए हैं, वो हमारे किसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, एलिजिबल होंगे कि वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन भी अराइज हो रहा होगा कि हम कब इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। हम इस एग्ज़ाम को पोस्ट ग्रेजुएशन की परस्यूइंग ईयर्स में भी दे सकते हैं,
बट कंडीशन ये है कि जो उसका रिजल्ट है आपको 2 ईयर्स के अंदर अंदर सबमिट करवाना होता है। सो इसका जो सेकेंड ईयर में ज़्यादा वैलिड रहता है ये। सो आप अपने ग्रेजुएशन और सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन के ईयर्स में भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और क्रैक करके अपनी जर्नी को एक न्यू स्टार्ट दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कि कैसे कैसे ये एग्ज़ाम होता है। नंबर 1 बात कि इसके अंदर कितने एग्ज़ाम्स होते हैं। इसके अंदर होते हैं 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2। और हम पेपर 1 और पेपर 2 में क्वेश्चंस की बात करें उससे पहले मैं बता दूं, ये एग्ज़ाम का टाइम होता है 3 आवर्स का। 3 आवर्स का टाइम होता है फॉर बोथ पेपर्स, कोई गैप नहीं मिलेगा आपको। 3 आवर्स कंटिन्यूसली एग्ज़ाम होता है। आपको दोनों पेपर्स जो है इन 3 आवर्स के अंदर ही कंप्लीट करने होते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, नेक्स्ट है मोड है हमारा ऑनलाइन। स्पेसिफिक सेंटर आपको अलॉट होगा, वहीं जाके आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। आपको फॉर्म फिल करते हुए 4 प्रेफरेंसेस मिलेगी सिटीज़ की। तो आपको जो प्रेफरेंस आप फिल करोगे उन्हीं में से आपको एक सिलेक्टेड जो सेंटर है आपको मिलेगा, तो वही आपका जो ये एग्ज़ाम है होगा। अब बात करते हैं पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल हमारा ये फर्स्ट पेपर 1 होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ये जनरल पेपर होता है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वल पेपर होता है, कॉमन पेपर होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो कॉमर्स का है, चाहे वो मैनेजमेंट का है, चाहे सोशियोलॉजी है, साइंस स्ट्रीम से कोई भी है, उसको जनरल पेपर जो होता है वो कॉमन पेपर होता है। 50 क्वेश्चंस 2 ईच, 100 मार्क्स। नेक्स्ट पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। कॉमर्स है तो कॉमर्स का, मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट का, आर्ट, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी या जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर और 2 ईच होता है। तो टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर 2 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो हमारा स्पेसिफिक पेपर 1 और पेपर 2 को जो इसके अंदर सिलेबस कवर है उसका हाइलाइट्स मैं आपको बताऊंगी। पेपर 1 डिवाइड है 10 यूनिट्स के अंदर। पेपर 1 डिवाइडेड इन 10 यूनिट्स, ईच यूनिट कवर एवरेज ऑफ 5 क्वेश्चंस। वैसे हम देखते हैं कि 10 यूनिट्स है, हम देख के चलते हैं कि 5 क्वेश्चंस ईच अगर हम हमारे जो है हर यूनिट से आते हैं तो टोटल 50 क्वेश्चंस है। बट कभी कभी ये पॉसिबिलिटी अप एंड डाउन की भी हो जाती है, किसी यूनिट से ज़्यादा आ जाते हैं और किसी यूनिट से कम भी आ सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, एक ये टीचिंग एग्ज़ाम है, जो हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करके टीचिंग फील्ड में जाके लेक्चरर प्रोफेसर बनेंगे। तो एक उस माइंडसेट से आप सोचने की कोशिश करना कि जो ईच सब्जेक्ट हमको गिवन है वो क्यों गिवन है। ये भी मैं आपको थोड़ा लॉजिकल माइंडसेट से आपको बताती जाऊंगी कि हमको सब्जेक्ट्स हमको दे रखे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, कि जो ये एग्ज़ाम है उस स्टूडेंट की कौन कौन सी एबिलिटी को चेक करने के लिए ट्राई कर रहा है, कौन कौन सी एबिलिटी को वो चेक करना चाहता है, वो इस एग्ज़ाम के थ्रू हमको पता चलता है। फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर कवर होता है कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, कि हम जो टीचर है वो किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे लर्नर्स को जो है हैंडल कर सकता है। ठीक है, और टीचिंग एड्स क्या क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्या क्या यूज़ करते हैं, वो इवेल्यूएशन सिस्टम क्या होता है। इसके अंदर सारा टीचिंग रिलेटेड जो है वो यूज़ होता है, क्योंकि एक टीचिंग एग्जाम है तो टीचिंग एप्टीट्यूड इसके अंदर मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड है, हमको पता है ये JRF क्वालिफाई करके हम PhD में जाते हैं, तो वहाँ भी ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि PhD के अंदर ऑल रिसर्च रिलेटेड जो है उसमें वर्क होता है। तो ये एग्ज़ाम हमारा वहाँ भी बहुत ये जो यूनिट है बहुत हेल्प करती है। तो ये यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है इस पेपर 1 की। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, एज यू ऑल नो, कॉम्प्रीहेंशन कवर्स 1 पैराग्राफ एंड 5 क्वेश्चंस।
5 क्वेश्चंस जो है हमें करने होंगे पैराग्राफ्स को अंडरस्टैंड करके अच्छे से, ठीक है। तो उसके थ्रू हमको ये क्वेश्चंस कवर करने हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन किसी भी टीचर, ये एग्जाम है टीचिंग के लिए है, किसी भी टीचर के लिए जो है मेन रोल क्या क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी टीचर के लिए? एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, तभी वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा और उनकी बातों को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा। सो कम्युनिकेशन के अंदर हमें बताया है कि कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने हैं, बैरियर्स क्या क्या होते हैं, मोड क्या है कम्युनिकेशन के, सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर इंक्लूड है। इसलिए भी ये मेन पार्ट है, बिकॉज दिस इज अ बिग क्वालिटी ऑफ अ टीचर, ठीक है। कम्युनिकेशन गुड होना चाहिए उसका। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि in today's era all the thing dependent on information and communication टेक्नोलॉजी पे डिपेंड, इंटरनेट, मोबाइल एट्सेट्रा ऑल थिंग्स। और कोरोना पीरियड के टाइम तो ये और भी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है, बिकॉज ऑल द क्लासेस ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है। उन्होंने टीचर्स भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं स्टूडेंट्स की, एंड स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन क्लासेस से ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इस टीचर के अंदर ये नॉलेज भी होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस एग्ज़ाम के सिलेबस में कवर्ड है ये यूनिट भी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 6 to 10 यूनिट्स। अब हम करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसके अंदर क्या क्या कवर होता है? लाइक प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब आता है इसमें। एक टीचर की मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए इस यूनिट को डाला गया है, ताकि उसकी थिंकिंग पावर को चेक किया जाए, ठीक है, कि उसकी जो एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, वो चेक किया जाता है इस यूनिट के थ्रू। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी कुछ एक टॉपिक्स आते हैं, लाइक सिलोजिज्म आता है इसमें, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आता है, वेन डायग्राम्स आता है, और इसके अंदर एक और पार्ट है, इंडियन लॉजिक का पार्ट भी है, ठीक है। इसी यूनिट के अंदर कवर होता है। जब हम स्पेसिफिक ये यूनिट का सिलेबस डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी आती है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर भी एक हमको टेबल गिवन होती है, ये मैथमेटिकल वे में ही होता है। 5 क्वेश्चंस होते हैं, हमें उस टेबल के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके अंदर एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी इनमें से करंट टॉपिक पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अंदर सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर होते हैं। अब हायर एजुकेशन के अंदर हमारा एंशिएंट एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, ये सब कवर होता है, ठीक है। कमीशंस वगैरह आती हैं इसमें, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो भी इसके अंदर कवर है। वैल्यू एजुकेशन कवर है इसके अंदर, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग, ये सारा एजुकेशन से रिलेटेड जो मैटर है वो किस में आता है, वो हमारा हायर एजुकेशन के अंदर कवर होता है। आई होप आपको पेपर 1 का सिलेबस का हाईलाइट समझ आ गए होंगे कि इसके अंदर क्या क्या कवर होता है। बाकी जो नेक्स्ट है हम डिस्कशन करेंगे ही सिलेबस को। नेक्स्ट हमारा पेपर 2 आता है। पेपर 2 के अंदर भी 10 सेपरेट यूनिट्स होती हैं जो हम ऑलरेडी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर भी 10 यूनिट्स होती हैं। अभी अगर मैं आपको एक एक यूनिट की एक्सप्लेनेशन देने लगी तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मैं आपको ओनली नेम बता दूंगी, बाकी नेक्स्ट हम वीडियोस के अंदर डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। सो इसके अंदर फर्स्ट आती है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ये कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको बता दूं।
कि आपको पता है एडुटरी कॉमर्स क्लासेस है, तो इसके अंदर कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है ये 1 to 10 यूनिट्स। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। स्टैटिस्टिक्स के अंदर बीकॉम में जो हमने स्टैटिस्टिक्स वो रीड किया है वो भी, एमकॉम में जो हमने एडवांस स्टैटिस्टिक्स रीड की थी वो भी, और रिसर्च, इसके अंदर सारे पार्ट्स इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ठीक है, ये सारी हमारी 10 की 10 यूनिट्स के अंदर कवर है। नेक्स्ट है सम पॉइंट्स विच हेल्प इन प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाले हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट बुक है KVS मदान की पियर्सन पब्लिकेशन। यहाँ ये आपको पिक्चर भी दिख रही होगी। पियर्सन पब्लिकेशन की KVS मदान की ये बुक वेरी 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 मच हेल्पफुल है फॉर NTA UGC नेट स्टूडेंट्स के लिए। इसके अंदर सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से गिवन है। सो दिस इज द बेस्ट बुक फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। ये सिर्फ मैं सेल्फ स्टडीज से जो कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, एंड कोई भी कर सकता है। ठीक है, पेपर 2 में आपने जो भी +1 +2 बीकॉम ग्रेजुएट एमकॉम आपने जो भी बुक्स स्टडी की हैं, आई होप आपने किसी को दी नहीं होगी, आपके पास ही होगी। आप कैसे करोगे, सिलेबस लेके हर एक यूनिट को अपनी बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर करके, कहीं कुछ प्रॉब्लम आई गूगल सर्च करके, अपने हैंड रिटन नोट्स बना के अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करोगे। ये एक बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप हर क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है, वहाँ से आप एक एक टॉपिक को लो, अपने सिलेबस के अंदर से कवर करो और आपका इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट PYQs, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है क्रैक, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कलेक्ट करना होगा, क्योंकि उधर से हमको एक तो पैटर्न पता चलता है कि एग्जाम किस टाइप से आ रहा है, क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ ही हमको आइडिया लग जाता है कि हम क्वेश्चंस जो कर रहे हैं वो कभी कभी प्रीवियस ईयर्स में से भी सेम टू सेम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कंप्लीट सेम नहीं होते, रिपीट नहीं होते, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस वो डाल देता है, आपको आइडिया लग जाएगा उससे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और करने का जो तरीका, सबसे पहले आप सिलेबस कवर कीजिए, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, या आप दोनों साथ में करना, अगर आपकी कैपेबिलिटी है तब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लास्ट में आप मॉक टेस्ट लगाइए। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जैसे आप एग्ज़ाम में जाते हो उससे पहले ही आप अगर एग्ज़ाम का जो एनवायरनमेंट क्रिएट करके उस एग्ज़ाम को दे देते हो, तो आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल हो जाता है ये सारा जो स्टेप्स है। ठीक है, और मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको एक ऐप बता रही हूँ, NTA नेट अभ्यास। इस ऐप में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे हमारा एग्ज़ाम होता है सेम वैसे ही टाइमिंग होगी, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट। ठीक है, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मॉक टेस्ट इस ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ जाके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये तो था सेल्फ स्टडी, बट ये जैसे इस चैनल की स्टार्टिंग है, धीरे धीरे जो है हम हमारे चैनल को ग्रो करेंगे, एंड मैं भी आपको प्रिपरेशन में हेल्प करूँगी, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम साथ करेंगे। ठीक है, और आप अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट रखिए, क्योंकि अब जून में 2022 में एग्ज़ाम जो है, अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैंने आपको ये मेथड बता दिया है, बुक्स बता दी हैं, कैसे कैसे करना है, स्टेप्स बता दिए हैं। और ये मॉक टेस्ट के लिए जो मैंने ऐप बताई थी NTA नेट अभ्यास, ये चेंज कर लीजिए। ये NTA नेट अभ्यास नहीं है, ये है नेशनल टेस्ट अभ्यास। ये साइड में आपको एक पिक्चर भी दिख रही है इस ऐप की, ये आइकन बना हुआ है।
तो ये स्लाइड अपनी करेक्ट कर लीजिए। ये आप प्ले स्टोर में जाके चेक करेंगे तो नेशनल टेस्ट अभ्यास के नेम से आपको एक ऐप मिलेगी। आपको इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 के सारे मॉक्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। की प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस जो हैं कितने टाइप्स के आते हैं। असर्शन रीजन आते हैं। असर्शन एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उसका रीजन दिया होगा, हमको बताना होगा असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, असर्शन ट्रू नहीं है, रीजन ट्रू है, या बोथ ट्रू है और ये रीजन जो है वो असर्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। स्टेटमेंट ट्रू और नॉट ट्रू स्टेटमेंट दे देंगे कि और हमसे पूछेंगे कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी नहीं। सीक्वेंस दे देंगे कि हमको उनको ABCD में अरेंज करना है, हमें हमारी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को अरेंज करना है कि कौन सा सीक्वेंस बेस्ट रहेगा। हमको बोल देंगे कि ट्रू करेक्ट वन बताओ, इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। A एंड B, B एंड C ओनली कौन सा करेक्ट है वो हमको चूज करना है। हमसे सिर्फ करेक्ट नहीं इनकरेक्ट भी पूछते हैं कि स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट कौन सा है वो बताओ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा। कभी कभी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। फॉर्मूला पेपर 2 के अंदर फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि इस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैच द कॉलम्स से आते हैं। कंप्रीहेंशन मेजर रोल प्ले करते हैं। पेपर 1 में तो आपको पता आते ही है, अब पेपर 2 में भी आने लगे हैं, पिछले 2 प्रीवियस ईयर्स से आने लगे हैं। पेपर 2 में भी आपको एक कॉम्प्रीहेंशन जरूर मिलता है और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो तो आते ही हैं। अब की बार जो एग्जाम हुआ था नवंबर में कॉमर्स का, उसकी एक शिफ्ट में लास्ट सेम पैटर्न के 5 क्वेश्चंस डाले हुए थे उन्होंने। सेम बस स्टेटमेंट चेंज कर दी, सेम 5 क्वेश्चंस थे, सेम फॉर्मूला का। अब आप ये आइडिया लगा सकते हो कि प्रैक्टिकल कितने हेल्पफुल है। बीच बीच में भी बहुत डालते हैं वो। पेपर 1 में भी प्रैक्टिकल है, मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह, और पेपर 2 में भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कुछ टाइप है क्वेश्चन के, जब आप करोगे वो आपको पता चलता रहेगा। अब ये कुछ मैंने प्रोसीजर बताया हुआ है कि कैसे कैसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, फिर करेक्शन कि आपने जो फॉर्म फिल किया वो करेक्ट है, करेक्शन विंडो ओपन होती है, फिर आपके एडमिट कार्ड्स आते हैं, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाता है, फिर प्रोविजनल आंसर की आती है, फिर फाइनल आंसर की आती है, फिर आपका रिजल्ट आ जाता है एंड फिर आपको क्लियरेंस का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, अब ये लास्ट स्लाइड है हमारी। यस, दिस इज लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट जो जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन कवर है वो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सारे जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर डाली है। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्प करेगी अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, यूज़ क्या है इस एग्ज़ाम का। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मिनिमम एलिजिबिलिटी को अचीव कर लेते हैं अप्लाई करने के लिए लेक्चरशिप के लिए। और आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था PhD के लिए भी अगर आप JRF क्वालिफाई कर लेते हैं तो डायरेक्ट एंट्री मिलती है विदाउट एनी एंट्रेंस टेस्ट, इंटरव्यू के बेस पे। और JRF होल्डर्स को स्कॉलरशिप भी मिलती है फॉर डूइंग PhD। ठीक है, अब ये सब क्लियर हो चुका है कि अप्लाई कर सकते हैं हम लेक्चरशिप के लिए। PhD के लिए भी नेट और JRF इम्पोर्टेंट है। सो आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि ये एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं वो अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ एंड फुल मेंटल अपने मेंटलिटी को पॉजिटिव वे में ले जाके एक बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। सो थैंक यू। यही मैं मेरी इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप ऐसी वीडियोस, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं एंड आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इन वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहे, एंड फॉर दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच।